देखें, डॉक्टर अगर मरीज के मर्ज के मुताबिक नहीं उसे ट्रीट करता तो क्या वो करप्शन नहीं कर रहा? वो सिर्फ इस ब्रांड के साथ, इस कंपनी के साथ उसका मुआहदा कि उसने ये मेडिसिन लिखनी है तो वो वही लिखता है जिसमें उसको प्रॉफिट आना, तो क्या ये करप्शन नहीं है? एक हेडमास्टर सुबह स्कूल में आकर बैठता है 10 बजे और चाय का कप पीकर उसमें बिस्किट डिबो के खा के चला जाता है, वो क्लास का मुंह भी नहीं जाकर देखता, तो क्या ये करप्शन नहीं है? मुझे अच्छी तरह याद है कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो 6 माह का वो सेमेस्टर होता है, तो पहले मिड टर्म के पेपर होते हैं, फिर फाइनल टर्म के पेपर होते हैं। तो एक पीएचडी स्कॉलर, डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाला शख्स, वो जिस दिन हमारी क्लास का फर्स्ट डे था सेमेस्टर का, उस दिन क्लास में आए, बच्चों का तारुफ और इंट्रोडक्शन लेने के बाद वो वापस चले गए। फिर ठीक 2 माह बाद उनकी जियारत हमें हुई और उन्होंने आकर जो है वो सिलेबस की आउटलाइन बताई कि ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है, आप तैयारी कर लीजिएगा, अगले वीक में आपके पेपर है। फिर हजरत 2-2.5 माह बाद नजर आए और उन्होंने कहा ये आपका फाइनल टर्म का पेपर है, आप इसकी तैयारी कर लीजिए। मुझे बताएं, क्या ये करप्शन नहीं है? आप एमपीए, एमएनए, वजीर, वजीर आजम का रोना तो रोए, लेकिन जो पीएचडी स्कॉलर है, जो पढ़ा लिखा शख्स है, जो तालीमी इदारे में सरबराह है, वो 6 माह में सिर्फ 3 दिन आता है, तो क्या ये करप्शन नहीं है? माजरत के साथ हुजूर वाला, एक रेडी लगाने वाला अगर 1 किलो के पैसे लेकर चीज 1 किलो नहीं देता तो क्या ये करप्शन नहीं है? आपको दिखाता कुछ है, घर जाकर ले और शॉपर खोले तो निकलता कुछ है, तो क्या ये करप्शन नहीं है? तो फिर हम हुक्मरानों तक ही क्यों महदूद हैं? इसमें कोई ये भी ना माना ले कि मैं किसी हुक्मरान की हमायतकार हूं, मैं अपने अंदर झांकने का आपको मिजाज दे रहा हूं। हम तरबीयती मराहिल में बहुत पीछे खड़े। लेकिन लोग कहते हैं कि तालीम के साथ शऊर आता है, तो मैं कहता हूं जो पीएचडी स्कॉलर मैंने बात बताई आपको, तो उसको तो शऊर आ जाना चाहिए ना, उसमें तो खयानत नहीं होनी चाहिए। लेकिन तरबियत के साथ शऊर आता है। कौम फिक्री तौर पर बहुत कमजोर हो चुकी है। कोई समझता कि फलां हुक्मरान आएगा तो फिर कोई तब्दीली आएगी, कोई समझता कि फलां सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो फिर कोई तब्दीली आएगी। हुजूर वाला, तब्दीली तब आएगी जब कौम तब्दील होने का मिजाज पैदा करे। फिर सिस्टम दूसरे नंबर पर बात है, पहली कौम की तरबियत का सवाल। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो काम किया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 40 साल बाद ऐलान नबूवत क्यों किया? 40 साल तक हुजूर उस मुआशरे का हिस्सा रहे और अपनी किरदार साजी के अमल से लोगों के सामने एक लाहे अमल रखा। तो फिर कैसा खूबसूरत जो है वो मुआशरा मुरतब होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़कर तशरीफ फरमा है कि हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जल्दी जल्दी उठ के घर चले जाते हैं। 1 दिन 2 दिन हुआ तो सहाबा ने अर्ज की कि हुजूर, अबू दरदा को पता नहीं काहे की जल्दी होती है कि वो जल्दी जल्दी नमाज के बाद उठकर घर चले जाते हैं। तो हुजूर मैं कि जब जाएं तो मुझे बता देना। अगली मरतबा वो जाने लगे तो सहाबा ने बिठा लिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अबू दरदा, खैरियत तो है? सारे असहाब नमाज के बाद बैठते हैं, गुफ्तगू होती है और आप जल्दी जल्दी उठ के चले जाते हैं। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि हुजूर, यकीनन आपकी सोहबत छोड़ के जाना आसान काम तो नहीं है ना, लेकिन हुजूर मैं इसलिए उठ के चला जाता हूं कि मेरे हमसाये में एक खजूर का दरख्त लगा है और उसका झुकाव मेरे वेड़े की तरफ है। और आप जानते हैं कि आजकल खजूरों के पकने का मौसम है और सुबह के वक्त ठंडी हवाएं भी मदीने को सलामियां पेश करने आती हैं। तो हुजूर, जो पकी हुई खजूरें हैं वो मेरे वेड़े में गिर जाती हैं। मैं जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के घर इसलिए चला जाता हूं कि कहीं मेरा कोई बच्चा उठ के वो खजूर मुंह में ना डाल दे। और हुजूर, मैं वो खजूरें उठा के उनके घर फेंक आता हूं। ये है कौम की तरबियत का मिजाज। फिर कोई कैमरा हर घर में नहीं लगाना पड़ता कि जो ड्यूटी दी थी वो निभा रहा है, सिस्टम के नहीं निभा रहा। सिस्टम जब कौम की तरबियत कर देता है तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की नमाज की मजलिस छोड़कर सहाबी जल्दी जल्दी घर चले जाते हैं कि कहीं कोई मशकूक लुकमा मेरे बेटे के मुंह में ना चला जाए। इस वीडियो को शेयर जरूर करें
ہو سکتا ہے آپ کے ایک شعر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔